आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर। दोस्तों, आज हम आए हैं विकार साहब के यहाँ पर और देखिए, जैसे कि आपने इनका बिना कांटे का आपने नींबू का देखा था, बाग इन्होंने 1 एकड़ में लगा के रखा हुआ है, तो उसमें इन्होंने काफी लाभ लिया है और साथ ही साथ इन्होंने किसान भाइयों के लिए पौध भी तैयार की है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कि इन्होंने किस तरीके से पौध तैयार किए हैं और इनको उसमें कितना फायदा हुआ है इस साल की प्रोडक्शन में। दोस्तों, जो राह संघर्ष की चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती, सूरज बनकर वही निकलता है। विकार भाई, हमारे YouTube चैनल फार्मिंग मित्रा पर आपका स्वागत है। जी नमस्कार। सबसे पहले आप अपना परिचय दें, जो कि किसान भाई आपको और हमको कैमरे की नजर से देख रहे हैं। जी, मेरा नाम विकार अहमद खान है। मैं बहादुर गांव का रहने वाला हूं, जिला हापुड़। अच्छा, तो विकार भाई, आपने नींबू का जो है आपने बाग लगा के रखा हुआ है। जी, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि आपके दिमाग में ये बात क्यों आई कि हम नींबू का ही बाग लगाएं, क्योंकि आम आजकल बहुत ज्यादा चलता है, ये आम की बेल्ट है पूरा क्षेत्र जो है, तो इसके बारे में बताएं। जी, असल में क्या है कि मेरे पास आम का बाग भी है जी। और आने ये जो पिछले 2 साल गए हैं, 2 साल कहिए या 4 साल हो गए जी, इसमें हमें सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है गौवंश की और बंदरों की। अच्छा। जो बंदर है वो तो हमारे यहाँ पिछले 20 साल से है जी। और हम कोई भी फसल बोते हैं, कोई भी क्रॉप बोते हैं, कोई भी फलदार पेड़ बोते हैं जी, वो उसको नहीं छोड़ते हैं। अच्छा। अब आने के बाद हमारे यहाँ ये गाय वंश जो है, गौवंश, जी, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने लगा। अच्छा। तो हमने बहुत दिमाग लगाया, कई हमारे वैज्ञानिक दोस्त हैं, पूसा में हैं, पंतनगर में हैं, जी, कि सर हम क्या करें, हमें बहुत नुकसान है। जी। तब उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप खान भाई नींबू का बाग लगाइए। अच्छा। नींबू की वैरायटी भी उन्होंने ही सजेस्ट की मुझे। जी, तो ये कौन सी वैरायटी है? उन्होंने यूरेखा अच्छा नाम से जो है नींबू वो सजेस्ट किया है। अच्छा। विकार भाई, ये बताएं कि यूरेखा की क्या विशेषता है? जी सूबेदार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी विशेषता ये है, एक तो इसके पेड़ में कांटा बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आप इसे आराम से तोड़ सकते हैं, छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है। अच्छा जी। दूसरा यह है कि इसका छिलका बहुत बारीक है। जी। जैसे कागजी नींबू होता है, हाँ, हाँ। उसी की तरह बिल्कुल बारीक छिलका है। अच्छा। और इसमें बीज भी नहीं है, कोई बीज होता है शायद। अच्छा जी। तो इसमें जो रस जो होता है उसकी कितनी मात्रा होती है? जी, रस की भी मैं आपको बताऊं, बहुत अच्छी इसकी मात्रा है। कम से कम एक नींबू में 5 से 6 टीस्पून रस निकलता है। अच्छा। इसका नींबू का साइज क्या है? जी, नींबू का साइज आप ये समझिए कि मैक्सिमम 30-40 ग्राम का है। 30-40 ग्राम का। जी। वकार भाई, हमें ये बताएं कि आपने जो 1 एकड़ में बाग लगा के रखा हुआ है नींबू का, जी, वो आपने कब लगाया था? ये मैंने लगाया था 2021 में अक्टूबर के महीने में। अच्छा जी, 2021। तो फसल आपने कब लेनी शुरू की है? फसल तो देखिए इसकी प्लांटेशन के फौरन बाद ही आ गई थी। अच्छा। मगर मैंने इसको पेड़ को तैयार करने की वजह से जी। 2 साल बाद ही इसका फल लिया है। अच्छा। अब मेरा 2 साल बाद बहुत अच्छा फल आया है जी। और मेरा इसमें बहुत अच्छा फायदा भी हुआ है। हमें ये बताएं और किसान भाइयों को कि इस साल आपने 1 एकड़ से उसमें कितना खर्चा आया और कितना आपको उसमें मुनाफा हुआ है? जी, मैं किसान भाइयों को बताना चाहूंगा कि मेरे 1 एकड़ में लगभग 300 पेड़ हैं। अच्छा। और जिनको मैंने 12 बाई 12 फीट के स्क्वायर पे लगाया हुआ है। जी। और उसमें अब की बार मेरी जो नींबू की फसल आई है, एक पेड़ पे कम से कम 2 क्रेट आया है। अच्छा। और नींबू का रेट मेरा रहा है 50 रुपए से 30 रुपए किलो तक। अच्छा। जो कि 800 से लेके और 450-500 रुपए तक की मेरी करेट बिकी है। जी। जी। तो इसमें मुनाफे का सौदा है। जी। बंदरों का कोई नुकसान नहीं, जी। गोवंश का कोई नुकसान नहीं है, जी। क्योंकि इसको खाते नहीं है। जी। तो इससे सारा का सारा जो है आप हार्वेस्टिंग करें और उसको जो है मंडी में पहुंचा दें, है ना? अच्छा। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि भाई जैसे मैंने किया है, तो जो किसान भाई हैं उनको भी मैं इसके लिए प्रोत्साहित करूं, तो उसके लिए आपने क्या किया है? जी, मैं बहुत इससे निश्चिंत हूँ कि मेरी फसल को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। ना ही तो कोई आवारा गाय खा रही है, ना कोई नीला खा रहा है, ना ही बंदर खा रहा है, ना ही कोई परिंदा खा रहा है। जो भी है मेरा फल मेरा है। अच्छा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मेरा कोई एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। साल में एक बार जुताई कराता हूँ, एक बार इसकी कटिंग करता हूँ। अच्छा। और इसमें बहुत अच्छी फसल होती है। अपने किसान भाइयों के लिए नींबू की नर्सरी तैयार की है। अच्छा,
तो आपने नींबू की नर्सरी जो तैयार की है, यानी कि नींबू की पौध आपने तैयार की है, आपने कितनी पौध तैयार की हैं? जी देखिए, अभी फर्स्ट टाइम है, मैंने इसकी 1000 पौध तैयार की है। अच्छा, तो आपने 1000 पौध लगाई हैं। जी, ये सारी की सारी सर्वाइव है, जैसा कि ये नजर आ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो अब ये कब आप यहाँ लेकर आए इनको, वहां से मतलब गुट्टी काट के, उनकी टहनी काट के, कब आपने ये तैयार करके यहाँ पर आई हैं? जी, ये जो मैंने यहाँ पैकिंग की है इसकी थैलिया जी, में, जी। इसको 20 दिन हो गया है तैयार। 20 दिन हो गए। जी। तो इसमें जो रूट जर्मिनेशन है जी, वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? रूट जर्मिनेशन और 10 दिन में तैयार हो जाएगा, और अच्छा। आने वाले अगले महीने में हाँ। मैं इसको सेल आउट भी करूँ। सेल आउट करेंगे। जी। अच्छा, किसान भाइयों को आप इनको सेल आउट करेंगे तो इसकी क्या कॉस्ट रखी है आपने, ये भी थोड़ा बताएं। जी देखिए, किसान भाइयों को मैं बताना चाहूंगा, ये जी। बहुत अच्छा नींबू है, और इसकी कॉस्ट जो है मैंने 100 रुपए पौधा रखी है। अच्छा, जी अब एक सवाल और उठता है जी। कि किसान भाई यहाँ आकर लेंगे या आप इन होम डिलीवरी भी करेंगे? देखिए, लोकल के किसान तो यहीं से ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। आसपास के जिले में अगर कोई लेना चाहेगा हाँ। तो वहाँ पहुँचा सकते हैं हम। अच्छा, उसके लिए अलग से उनका ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा। ट्रांसपोर्ट का चार्ज लगेगा। जी। कार भाई, आपने किसानों के लिए पौध तैयार की है, नींबू में आपने खुद फायदा लिया है, यूरिया का नींबू है ये। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी देखिए, किसान भाइयों को संदेश ये देना चाहूंगा, क्योंकि किसान हमारा जो है पूरे देश का कहिए, पूरी दुनिया का कहिए, पेट भरता है। जी। और किसान का लाभ जरूर होना चाहिए, कहीं जी। ना कहीं किसान को फायदा पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। ये एक ऐसी फसल तैयार हुई है। जी। कहना चाहूंगा, मेरे गुरु हैं जो मेरे वैज्ञानिक दोस्त जी। हैं पंतनगर में और मलियाबाद में, हम्म। उनकी सलाह से मैं बहुत कामयाब हुआ हूँ। और किसान इसको लगाएगा तो कामयाब होगा, 100% होगा। इसमें कोई लॉस नहीं, कोई एक्सपेंसेस नहीं, कोई स्प्रे नहीं, कोई बहुत ज्यादा खाद जरूरत नहीं। आप गोबर का खाद डालिए, इनफ है। किसान साथियों, जैसा कि अभी आपने वकार साहब को सुना और उन्होंने नींबू की, जो कि यूरिया का नींबू है, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी दी है। और उन्होंने खुद जो है पहले अपने 1 एकड़ खेत में नींबू लगाए हैं, और उन्होंने 2 साल के बाद में नींबू की हार्वेस्टिंग की है। और उसके बाद में उन्होंने जो है जब फायदा उनको दिखा तो उन्होंने ये 1000 पौध तैयार किए किसान भाइयों के लिए, और उसकी कॉस्ट बहुत ही कम है, सिर्फ 100 रुपए। तो किसान भाइयों, अगर आप नींबू की पौध लेना चाहते हैं तो आप विकार साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और इसको आप मंगा सकते हैं। वीडियो के अंत में आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग मित्रा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। धन्यवाद।